चाँद पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। आदि काल से चाँद की सुंदरता इंसानों को आकर्षित किया है। बहुत सारे धर्म में चाँद को अलग ही मर्यादा दिया गया है। स्पेस साइंस की अग्रगति से चाँद के बारे में आज के दिन इंसानों के पास बहुत सारे जानकारी मौजूद है, लेकिन चाँद दिखने में जितना खूबसूरत है, वास्तव में भी क्या उतना ही खूबसूरत है। आज हम आपसे चाँद के बारे में कुछ रोचक फैक्ट्स शेयर करेंगे, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। डेड स्टोन्स के टुकड़ों से बना हुआ और बहुत ही कम जियोलॉजिकल एक्टिविटी दिखाने वाले मून पर भी शेकिंग एक्टिविटीज दिखाई देते हैं। इससे होने वाली जमीन की कंपन को मून क्विक्स बोलते हैं। मून पर 4 तरीके के मून क्विक होते हैं, जिसमें से पहला 3 बहुत ही गहरी होता है और चौथा सूरज की हिट के वजह से होता है, जो रिलेटिवली पहला तीनों मून क्विक्स से कम हार्मफुल होता है। मून क्विक्स का मेजर रिक्टर स्केल पर 5.5 तक होती है, जो कि बड़े बड़े फर्नीचर को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकता है। नासा के मुताबिक मून पर इस कंपन का इफेक्ट घंटी बजाने पर होने वाली वाइब्रेशन की तरह होती है। बहुत सारे लोगों की सोच है कि मून सिर्फ एक उपग्रह है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी है जो मून को एक प्लैनेट की तरह क्लासिफाइड करते हैं, क्योंकि मून उपग्रह की तुलना में बहुत ही बड़ा है। पूरे सोलर सिस्टम की प्लैनेट्स और उनके उपग्रहों की डायमीटर के हिसाब से देखा जाए तो चाँद पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका डायमीटर पृथ्वी का 1/4 है। इतना बड़ा आकार होने की वजह से वास्तव में चाँद पृथ्वी का परिक्रमा नहीं करता है। पृथ्वी और चंद्रमा उन दोनों के बीच स्थित एक पॉइंट के चारों ओर एक दूसरे को परिक्रम करते हैं और वो पॉइंट को कहते हैं बेरी सेंटर। इस वक्त ये बेरी सेंटर पृथ्वी के परिधि पर होने के वजह से ऐसा लगता है कि सिर्फ चाँद ही पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, और ये बेरी सेंटर पृथ्वी पर होने की वजह से ही चाँद और पृथ्वी को ट्विन प्लैनेट नहीं माना जाता है। सब लोग जानते हैं कि इंसान चाँद पर कदम रखा है, लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि इंसानों ने चाँद की सतह पर कितने सारे कचरा फेंका है। जितना बार कोई एस्ट्रोनॉट या फिर कोई स्पेसक्राफ्ट चाँद से गुजरा है, साथ ही बहुत सारे कचरा चाँद पर फेंका गया है। इंसानों द्वारा चाँद पर लगभग 180 मीट्रिक टन मटेरियल रखा गया है। ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोनॉट ने चाँद पर गंदगी या खाने का बचा हुआ चीज़ फेंका है। वो जो भी चीज़ फेंके हैं वो किसी ना किसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। उनमें से कुछ तो आज भी एक्टिव है। चाँद का ग्रेविटी पृथ्वी के सिर्फ 1/6 है। इस वजह से चाँद पर कोई भी मूवमेंट करना बहुत ही मुश्किल होता है। एस्ट्रोनॉट बाज ऑल्ड्रिन ने बताए हैं, चलने के लिए चाँद का परिवेश बहुत ही डिफिकल्ट है और उन लोगों का पैर जमीन में 6 इंच तक घुस जा रहा था। लो ग्रेविटी के वजह से एक इंसान के मूवमेंट इनर्शिया चाँद पर बहुत ही हाई हो जाता है, जिससे तेज चलने में या फिर अपना डायरेक्शन चेंज करने में बहुत ही तकलीफ होता है। अगर कोई एस्ट्रोनॉट चाँद पर तेजी से चलने की कोशिश करे तो उनको देखकर एक अद्भुत कैंगारू जैसी लगता है। चाँद की वन ऑफ द मोस्ट सरप्राइजिंग आफत है मून डस्ट।
सभी लोग जानते हैं धरती पर रेत होता है, लेकिन चांद के डास्ट आटे जैसे छोटे और बहुत ही राफ होते हैं। लो ग्रेविटी के वजह से ये डास्ट हर जगह चिपक जाता है। एस्ट्रोनॉट के ड्रेस पर भी ये डास्ट चिपक जाता है। इन डास्ट के वजह से चांद पर किए गए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पर भी प्रॉब्लम आता है और ये डास्ट का स्मेल गन पाउडर जैसा होता है। हम सभी लोग जानते हैं नासा द्वारा 1969 में चांद पर पहला कदम रखा गया था और उसी दौरान एस्ट्रोनॉट ने चांद की सतह पर अमेरिकन फ्लैग छोड़ आए थे। रिसेंट डाटा के मुताबिक वो फ्लैग आज भी चांद की सतह पर मौजूद है, लेकिन सूरज की रेडिएशन के कारण उस फ्लैग के रेड और ब्लू कलर गायब हो गया है और वो फ्लैग बिल्कुल सफेद बन गया है। हम सभी लोग सोचते हैं चांद का आकार परफेक्ट गोल है, जैसा रात की आसमान में दिखता है, लेकिन वास्तव में चांद जैसे दिखता है ऐसा है नहीं। चांद का आकार एक अंडा की तरह है और सबसे बड़ा एंड पृथ्वी की तरफ है। पृथ्वी और चांद के घूर्णन एक जैसे होने के कारण पृथ्वी से चांद का सिर्फ एक तरफ का सतह ही दिखाई देता है, जिसके कारण चांद को पूरा गोल दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये था हमारे चंद्रमा के बारे में कुछ मज़ेदार अमेजिंग फैक्ट्स। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।